पेट में गैस बन गया है। हाथ ऊपर लटका लटका के। 1 नंबर तरीका, 2 नंबर तरीका, बाप रे बाप। बग्गू नहीं आएगी तो ऐसे ही जीवन कटेगा मेरा। हाँ जी, लग देश के लिए सेवा तो किया हमने, देश की सेवा कर ली, लेकिन कमर तो अकड़ गई। कौन है माँ? कौन है? बाहर आने को गोली मार, बाहर आओ। लोहे का डंडा है, मार दूंगा। निकल। हाँ तू इधर आ। सर ऐसे कहाँ छुपे कहाँ थे? वकील साहब। मास्टर साहब बताइए, मतलब मास्टर नहीं, प्रिंसिपल। अरे ठीक अदब के साथ। हम ये कह रहे कि इतने रात को मतलब यहाँ क्या अचानक? लगता है आपकी याददाश्त बड़ा कमजोर है, या फिर किसी का चीज लेकर लौटाने का नाम ही नहीं करते। अरे नहीं मास्टर, बहुत लंबी कहानी, हम आने ही वाले थे, सुबह सुबह ही आपके पास आ जाते। देखिए, हमें आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं, हमें हमारा स्कूटी वापस चाहिए। हाँ नहीं आप समझ नहीं रहे, कहानी नहीं है ये सच्ची घटना। हम आपसे क्या बोले कि हम स्कूटर लेके जाते हैं, यहीं से ले गए, राउंड लगा के वापस आते हैं, अगर खराब होगी तो हम सही कर देंगे। हुआ क्या कि हम वहां से निकले, स्कूटर बिल्कुल सही थी, बीच रास्ते में मलाइका मिल गई, उनने गुंडे का पीछा किया और देश की सेवा की, बम फूटने से बचाया। आपने भी देश की सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके स्कूटर का। बहरहाल कट शॉट, जब हम यहाँ पर आ गए तो स्कूटर फिर से अचानक बंद हो गई। तो समझे फिर क्या हो ना, हमने तो आपको स्कूटर चलती हुई हालत में देने का वादा किया था, लेकिन आपकी वापस जो है ना स्कूटर हो गई बंद। आप क्या करें, आसपास इधर उधर चील की तरह जो है नजरें घुमाई, लेकिन हमको कोई भी स्कूटर वाला, रिपेयरिंग शॉप वाला जो है मैकेनिक मिला ही नहीं, ना दुकान ना मकान, कुछ नहीं मिला। फिर हमने सोचा ऐसे कैसे, वादा किया था तो हमने खुद ही, वकील होते हुए भी खुद ही ऑटोमोबाइल का जो है मतलब सब पढ़ के उसमें हम घुस गए और आपका स्कूटर थोड़ा सा हमने खोला, पंखुड़ियों की तरह खोला फूल के, और समझ में आया, अब समझ में आया उसमें गड़बड़ी क्या है। उसमें एक जो पुर्जा है वो खराब है, उसको वो जब तक आएगा फिर वो बनेगा। अरे भाई, तो पुर्जा मिलेगा कहाँ? जर्मनी, हिटलर के वहां से है, वहां से आएगा, क्योंकि वो विदेशी पुर्जा है। अरे लेकिन हमारे स्कूटी तो खांटी देसी है ना, तो फिर विदेशी कल पुर्जे क्यों? हम बताते हैं, आपने खरीदा तो देसी ही स्कूटर है, लेकिन उसके अंदर का जो पुर्जा है वो जो है विदेशी है। अगर आपने जो है देसी पुर्जे वाला देसी स्कूटर खरीदा होता तो 4 लात मारते ढाई से और स्कूटर स्टार्ट हो जाती वापस से। यही गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो कम से कम हम अपने प्यारे स्कूटी का एक बार दर्शन तो कर ले, ताकि तसल्ली हो जाए। किस चीज की तसल्ली आपको हो जाए? इस चीज की तसल्ली हो जाए कि आपने हमारा स्कूटी बेचा नहीं है। प्रिंसिपल साहब, आप मेरे बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चरित्र पे जो है दाग लगा रहे, छींटाकशी कर रहे, कीचड़ उछाल रहे, अब तो आपको देखना ही पड़ेगा। आइए। अरे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ क्या ले जा रहे हैं आप, चलिए देखिए, आपको बड़ा विश्वास नहीं हो रहा ना, देखिए हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये है अस्थि पंजर आपके स्कूटर के। इसको हम आराम से बांधेंगे। अरे यार, तुम हमारी बात नहीं समझो। अरे तुम लोग पहले बोल रहे हो ऐसे। ले सुन। साइलेंस। देखो बच्चों, हमें लग रहा है कि अब तक तुम्हें समझ आ गया होगो कि आज़ादी मिलना एक बात है और आज़ादी का सदुपयोग करना ये अलग बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज से तुम लोग अपनी आज़ादी का सही उपयोग करोगे। बोलो हाँ। हाँ, करेंगे। बिल्कुल समधन जी एकदम 100% सही बात बोली है। थैंक यू। आजादी के साथ साथ मिलता है जिम्मेदारी, अब चाहे देश का जिम्मेदारी हो चाहे घर का, उसको एकदम सही तरीके से निभाना सीखना। सही है बेटा, अब तुम्हारे बाप को भी समझ में आ गया, आज़ादी बहुत प्यारी है सबको।
हम तुम्हें फ्री कर रहे आज़ादी, लेकिन काहे कि अब आज़ाद हो अपनों फैसलों लेने के लाने, सही का है गलत का है, घुइयाँ का है लहसुन का है, बाकी लाने भी ना पसंद वो भी, लेकिन बेटा बाप की दही भई आज़ादी को कबू गलत ना कर दइयो, समझ गए? हाँ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी भी आजाद है तुम लोगन की सुताई करने के लाने, तुम्हें रास्ते पे लाने के लाने, सही रास्ता दिखाने के लाने। काहे समझ में आ रहा है? एकदम तीर की तरह लगी भैया बात तो दिल पे मम्मी की। अच्छा वैसे पंछी कितना भी ऊपर आसमान में उड़ ले, लेकिन एंड में आना तो उससे घोंसले में ही है। मतलब हम भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके लिए तो बच्चे ही हैं। हाँ, और हमारी आजादी में जो आपके फैसले हैं, हाँ। उनको मानना भी तो उतना ही जरूरी है। अच्छा मैं ये कह रही बापू, क्या कह रही? बातें बातें तो बहुत होगी, अब थोड़ा झंडा फहरा ला, इंडिपेंडेंस डे है। झंडे को देख के हमें याद आए ताकि कि जो आजादी की सांस हम इतने चैन की ले रहे हैं, उसमें बहुत मान लोगों का बलिदान है। एक हट्टो, इन सबको मेरी ओर से आजादी की शुभकामनाएं दे दो। हाँ फुआ, तेरे नौकर बोल रहे कि देश को आजाद भये इतने साल है गए, पर इन्हें कब कट्टों से आजादी मिलेगी? जब तुम उनके साथ फोटो में बगल में टंगोगी। कब है ना, अभी बहुत टाइम है वो। तो बोलो समधन जी, इधर का उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। आपको जब मौका मिलता है आप अंतरात्मा से बतियाने लगती है। हैबिट बहुत हो गई बातें। अम्मा मम्मी तिरंगा ना फहराओ आप दोनों जन साथ में मिलके। ठीक है, हाँ, ये हाँ, जे जा- पकड़। हाँ, चल, जाओ, ले जाओ, बेटा, जाओ। हाँ। चलो जल्दी करो, समधन जी लड्डू भी खाने हैं। हाँ। चलिए पकड़िए। 1 2 3। जय हिंद। चल सारे, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। यस, आज तुझे जो कौन को दबोच ले आओ। सर ये है लखनऊ का मशहूर जेब कतरा चपलू सर। फाइनली इसे मैंने पकड़ लिया है। जो तेरे हाथ में कैसे आ गो? सर इसे पकड़ने के लिए मैंने एक तरकीब लड़ाई सर। अच्छा यस, मैंने अपने बटुए से थोड़े से पैसे बाहर निकाल कर बटुआ पीछे वाली जेब में रख दिया। ऑब्वियसली इसकी नजर मेरे बटुए पर जाएगी, मुझे पता था। जैसे इसने बटुए में हाथ डाला, मैंने इसकी गर्दन दबोच ली सर। क्या बात। और इसे पकड़ लिया। काफी सीख रहो हमसे तू। दांत निकाल लो बे। साहब हवलदार साहब को मेरा टैलेंट नहीं पता। पॉकेट में हाथ डाला, वो हाथ तो पकड़ लिया। यस। मगर जब गले से सोने की चेन खींची तो हवा तक नहीं लगी। मेरी चेन ठीक के लग।